मोतिहारी के ढाका में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं और वहां पे जाके वो बिहारियों से अपील करते हैं कि आप बुरा मत मानिएगा, बिहार सिर्फ मनी ऑर्डर पे ही चल रहा है। मतलब दूसरे राज्यों से हमारे जो अपने हैं कमा रहे हैं वो पैसा भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, तब जाके कहीं हमारा घर चल रहा है। और जब ये बात असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे तो कई लोग जो है इस बात के ऊपर बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे ये बोल दिया। लेकिन जब आप गंभीरता से इस बात को सोचिएगा तो आपको लगेगा कि उनकी बातों में सच्चाई तो थी। इसके अलावा उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की भी बखिया उधेड़ दी और कहा कि 15 साल 20 साल ये लोग जो है शासन किए, लेकिन आज इन्होंने बिहार को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि बिहार मनी ऑर्डर पे चलने को मजबूर है। पूरी जानकारी सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जिस तरीके से मोतिहारी के ढाका विधानसभा में पहुंच के असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र की है और यहां पे पहुंचने के बाद लगातार एक के बाद एक एकदम फायर ब्रांड नेता बने हुए थे असदुद्दीन ओवैसी। उनके टारगेट पे सबसे ज्यादा कोई था तो तेजस्वी यादव थे और इसके अलावा तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी थे। उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने मेरी विधायकों को तोड़ा और एक दिन ऐसा होगा कि ये लोग मेरे चौखट पे भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए आएंगे। ये बड़ा बयान दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ऐसा टाइम हम लेके आएंगे। उसके बाद जो है ढाका विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि आप लोग अगर साथ आए तो अभी के अभी मैं मेरे कैंडिडेट का घोषणा करता हूं। अब सोचिए कि भाई कोई और भी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं किसी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पहले ही दिन ऐलान करते हैं कि भाई साहब ढाका से हम राणा रंजीत को जो है वो टिकट दे रहे हैं। राणा रंजीत मतलब पहला हिंदू टिकट मिला है और वो भी ओवैसी के तरफ से। मतलब पहला टिकट अनाउंस हुआ, हिंदू को दिया गया, राणा रंजीत को दिया गया। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव में भी ढाका का सीट जो है वो राणा रंजीत को दे दिया गया है और इस वजह से एकदम से इस बात की चर्चा है। उधर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी वाले, सबने बारी बारी से बिहार को लूटा है और इसी का परिणाम है कि आज बिहार इतना ज्यादा अंधेरा झेल रहा है। इसी का परिणाम है कि बिहार में बहुत चीजें जो है वो अभी भी नहीं बदली हैं और इसी का परिणाम है कि बिहार लगातार बदहाली झेल रहा है। अगर आपको इन सब चीजों में चेंजेस चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो एकदम से आप जो है इन लोगों का बत्ती गुल कर दीजिए। अब दरअसल वो वक्फ बिल का जो है वो उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब वक्फ बिल के संशोधन के ऊपर जो है बिहार के मुसलमानों ने नाराजगी जताई थी तो 15 मिनट के लिए उन्होंने जो लाइटें हैं वो अपने घर का उन्होंने बुझा दिया था 9 से 9:15 तक का। तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए आपने लाइटें बुझाई थी, इस बार ऐसी लाइट बुझाइए कि कम से कम 5 साल तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो है राजनीतिक करियर अंधेरे में चला जाए, तब जाके जो है बिहार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है और असदुद्दीन ओवैसी के आने से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मुसलमान जो है वो अब कहीं नहीं जाने वाले सिवाय असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ के। और अब चूंकि राणा रंजीत जैसे कैंडिडेट भी वो चुन रहे हैं तो कई हिंदू भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं बिहार में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके का पूरा माहौल बना है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद एकदम से एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है जहां पे पूरे मुसलमानों का समर्थन असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।